महाभारत का युद्ध हुआ, 99 कौरव मारे गए, दुर्योधन की जंघा भीम भैया ने तोड़ी और 5 पांडवों की जीत हुई, भगवान की जीत हुई। भगवान ने पांडवों को जिताया और 100 की 100 कौरव में 99 मर गए। दुर्योधन मृत्यु की सैया पर है। अधर्म से मृत्यु हुई दुर्योधन की। जंघा पर गदा का प्रहार हुआ, जबकि युद्ध का नियम था कि जंघा पर गदा नहीं मारना है। बलराम जी ने आके बाद में भीम भैया को डांटा भी कि अब मैं तेरे से युद्ध करूंगा। तब भगवान कृष्ण ने रोका, ना भैया ये क्या कर रहे हो आप जाओ तीर्थ यात्रा पर। बोले नहीं, भीम ने गलत किया है, दुर्योधन की जंघा पर बाण धन ये मारा है गदा, जबकि गदा का नियम है कि आप सिर पर गदा नहीं मार सकते और जांघों पर गदा नहीं मार सकते, और इसने मारा। तब भगवान कृष्ण ने बलराम जी को समझाया, बलराम भैया आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि भीम ने अधर्म किया? हाँ, भीम ने अधर्म किया, इसने युद्ध का नियम तोड़ा है। तब भगवान कृष्ण बोले, यदि भीम ने अधर्म किया तो भरी सभा में द्रौपदी की लाज लुटवाई इसने, और इसने कहा कि द्रौपदी आजा मेरे जंघाओं पर आकर बैठ जा। तो क्या दूसरे की नारी को अपनी जंघाओं पर बिठाना भैया क्या ये धर्म था? दाऊ भैया बताइए, क्या ये धर्म था? महाभारत में छल से पांडवों का सारा धन जीत करके उन्हें 12 साल का वनवास दे देना, क्या ये धर्म था? उनकी पत्नी को जीत कर उनकी पत्नी के बाल पकड़कर सभा में घसीटना, क्या ये धर्म था? जब अधर्म दुर्योधन कर रहा था तब आप कहां थे? अब अधर्म भीम कर रहा है तो आप आकर के यहां तांडव कर रहे हैं। चले जाइए यहां से। जब भगवान का गुस्सा भीम भैया, भगवान का गुस्सा दाऊ भैया ने देखा, दाऊ भैया ठंडे पड़ गए। दाऊ भैया बोले, कन्हैया तुम्हें क्या हो गया? हाँ, भगवान बोले हम अधर्म के साथी नहीं हैं, धर्म के साथी हैं, पर अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। इसने कौन सा धर्म किया था? इसने कब कब धर्म का मुंह देखा है? सारी जिंदगी इसने अधर्म किया तो इसे भी अधर्म से मारा जाएगा। इसको कहां से धर्म की मौत मिलेगी? अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। इसलिए इसके लिए अधर्म भी धर्म है। तुमने 10 बार अधर्म किया तो तुम्हारे लिए 1 बार अधर्म तो बनता है। क्यों जी? तुमने कब कब धर्म किया? निहत्थे अभिमन्यु को मारा, एक योद्धा से एक योद्धा युद्ध करेगा नियम बना था, एक योद्धा से 7 महारथियों ने युद्ध किया, अभिमन्यु को मारा। तब कहां थे दाऊ भैया? तब कहां था इसका धर्म? इसलिए जंघाएं तोड़ दी। दाऊ भैया को भगवान ने वहां से विदा किया। दाऊ भैया मतलब बलराम जी को विदा किया। भगवान साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग करते हैं, छल बल सब, जो जैसे माने, गलत को गलत, सही को सही। भगवान ने सही का साथ दिया, पर गलत को गलत तरीके से। भाई ये बताओ, कुछ लोग कहते हैं भगवान ने कौरवों के साथ छल किया। अब ये कौरव किसके लायक थे ये तो बताओ? क्या ये धर्म के लायक थे? 12 साल तक पांडवों को, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, बताओ, पांडवों को 12 साल तक वनवास और 1 वर्ष तक अज्ञातवास, ऐसा क्या पाप किया था कि उन्हें वनवास दे दिया? क्या गलती थी पांडवों की बताओ जरा? 12 साल का वनवास आप किस आधार पर देंगे? क्यों दिया? सवाल कौरवों से, सवाल धृतराष्ट्र से, सवाल पितामह से, सवाल गुरु द्रोणाचार्य से, सवाल दुर्योधन से। बताओ पांडवों को आपने किस पाप का दंड दिया? 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। क्या गुनाह था उनका? गुनाह बताओ। क्या ये अधर्म नहीं था? भाई गलती केवल इतनी हुई पांडवों की कि उन्होंने जुआ खेला। और जुआ भी क्यों खेला? इसके पीछे का रहस्य जानते हो? धृतराष्ट्र ने बोला, अरे युधिष्ठिर, हमारे दुर्योधन की इच्छा है तुम जरा जुआ खेल लो, ऐसी टाइम पास वाला जोड़ी वाला खेल लेना। अब धर्मराज युधिष्ठिर जो थे ना,
ये धृतराष्ट्र को अपना बड़ा पिता मानते थे और रिश्ते में बड़े पिता थे, तो बड़ा बाप भी तो बाप ही होता है ना साहब। क्यों जी, हम लोग अपने बड़े बाप का सम्मान बाप की तरह करते हैं या नहीं? बोलो हाँ या ना। हम लोग चाचा का भी सम्मान करते हैं और बड़े पिताजी का भी करते हैं, बोलो हाँ या ना। तो बड़े पिताजी बोल रहे हैं कि बेटा जरा जुआ खेल लो। भीम कभी, धर्मराज जी कभी जुआ नहीं खेलते थे। यदि धर्मराज जुआ खेलना जानते तो जुआ में एक भी दाव जीते नहीं। इसका मतलब है कि उनको जुआ खेलना नहीं आता था, वो हार गए क्योंकि उनको जुआ खेलना नहीं आता था। और फिर जो नहीं आता था तो खेला क्यों? क्योंकि बाप की आज्ञा थी, कहा था कि बेटा जरा खेल लो। तो आज तक बाप की कोई बात टाली नहीं, तो ये बात भी क्यों टालें। चलो भैया, टाइम वो जुआ हुआ था टाइम पास वाला, बाद में उसे सत्य में परिवर्तित कर दिया शकुनी ने और दुर्योधन ने। युद्ध का जुआ का नियम होता है, जो जुआ खेलेगा वही पासे फेंकेगा। पर दुर्योधन जुआ खेल रहा था और दुर्योधन के पासे शकुनी फेंक रहा था। जबकि धर्मराज युधिष्ठिर जुआ खेल रहे थे तो उनके पासे युधिष्ठिर ही फेंक रहे थे। भगवान कृष्ण को बुला लिया होता युधिष्ठिर जी ने कि आप आओ हमारे पास से फेंकने, तो फिर भगवान के फेंके पास से भारी पड़ते, शकुनी के पास से फेंके भारी ना पड़ते। पर नियम तो ये होता है कि यदि हम जुआ खेल रहे हैं तो हम ही पास से फेंकेंगे। क्यों जी, हाँ या ना। तो अधर्म तो वही था ना। अधर्म तो, पहला अधर्म तो ये था कि षड्यंत्र के तहत पांडवों को जुआ खिलाया, पहला। दूसरा, जुआ में अधर्म कर लिया कि जुआ खेलने वाला दुर्योधन था और पासे क्यों फेंकेगा शकुनी, ये उत्तर दो, क्यों फेंकेगा? इसलिए फेंका कि धृतराष्ट्र का साला था और दुर्योधन का मामा था। तो खेलकूद में भी तुम रिश्तेदारी लगाओगे, परिवारवाद, ये कौन सा धर्म था भाई? और जब देखो अधर्म किया तो इसका परिणाम भी हुआ ना, सर्वनाश हुआ कि नहीं कौरवों का? बोलो हाँ, जोर से बोलो। इसलिए आपको क्या सबक मिली इस महाभारत से? जोर से अपनी बताओ, क्या सबक मिली आपको, क्या सीख मिली? अधर्म नहीं करना, क्योंकि आपका किया गया अधर्म कोई देखे ना देखे, भाई देखे ना देखे, बाप देखे ना देखे, जमाना देखे ना देखे, भगवान देख रहे हैं। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। दुर्योधन का अधर्म कोई नहीं देख पाया पर भगवान ने देखा। देर सवेर आया, परिणाम आया, सर्वनाश हुआ। वनवास में घूमने वाले पांडवों की देर सवेर जीत हुई, पर हुई क्योंकि उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। बल होते हुए भी धर्म नहीं छोड़ा। इसलिए गलत ना करना रे बाबा, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला।